यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखेंगे क्लास 8 जो है आपकी, उसका चैप्टर नंबर 9 जो है आपका रिप्रोडक्शन वाला, उसके एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन। यानी कि जो भी एमसीक्यूज़ कराऊंगी उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी, जिससे कि आप सभी को, अगर आपने चैप्टर जो है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, यानी कि अगर आपने पूरा डिटेल्ड में चैप्टर को नहीं पढ़ा है, तो भी आप आसानी से जितने भी इससे क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अमीबा द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़। जो अमीबा है उसमें कौन सा मोड होता है रिप्रोडक्शन का। जैसा कि हम सभी को पता है कि रिप्रोडक्शन के 2 मोड्स होते हैं, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। तो अमीबा में कौन सा मोड होता है, आप सभी को मुझे ये बताना है। अब सबसे पहले बात की जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होते हैं जिसमें कि दोनों गैमेट्स का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि फीमेल गैमेट का भी एंड मेल गैमेट का भी। लेकिन अगर बात की जाए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें अगर एक जो गैमेट है वो भी रिप्रोड्यूस कर सकता है एक नए को, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेल गैमेट है तो वो भी जो है वो भी रिप्रोडक्शन कर सकता है अकेला ही, तो उसको कहेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे ही हमारा जो अमीबा है उसमें कौन सा होता है रिप्रोडक्शन का मोड, तो उसमें होता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो अमीबा है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करता है, क्योंकि उसमें कोई एक भी अगर गैमेट है तो वो आसानी से रिप्रोडक्शन जो है वो कर सकता है, एक न्यू इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस वो कर सकता है। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन आता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल यानी कि जो अंदर, यानी कि जो बॉडी के अंदर जो चीज़ हो रही है उसकी बात की जा रही है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फर्स्ट ऑप्शन है इनसाइड मेल बॉडी, सेकेंड है इनसाइड फीमेल बॉडी, थर्ड है आउटसाइड फीमेल बॉडी एंड फोर्थ है आउटसाइड मेल बॉडी। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो इनसाइड बॉडी होता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो मेल में होता है वो फीमेल में होता है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल के अंदर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इनसाइड फीमेल बॉडी। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन आता है, द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो सेल जो है जब वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फ्यूज़न हो जाता है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट का फ्यूज़न का, उसके बाद जो सेल फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ज़ायगोट, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन आता है, द फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड ओवा यूजुअली ऑकर इन। अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो स्पर्म है यानी कि जो मेल गैमेट है एंड जो ओवा है यानी कि जो फीमेल गैमेट है, उनका फ्यूज़न यानी कि वो मिलते कहाँ पर हैं, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। तो देखो वो मिलते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, ऑब्वियसली हमें ये चीज़ पता है, तो वो मिलते हैं ओविडक्ट में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ओविडक्ट। एंड ओविडक्ट का सेकेंड नेम होता है फैलोपियन ट्यूब। तो अगर आपसे फैलोपियन ट्यूब दिया जाए ऑप्शंस में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फैलोपियन ट्यूब जो है वो करेक्ट होगा। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑप्शन में दिया जाए ओविडक्ट एंड फिर सेकंड ऑप्शन में दिया जाए फैलोपियन ट्यूब एंड थर्ड ऑप्शन में दिया जाए बोथ ए एंड बी, तो क्या करेंगे आप, बोथ ए एंड बी जो है उसको करेक्ट करेंगे, क्योंकि देखो ओविडक्ट जो है उसी का सेकंड नेम क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब जो है वो होता है, और ये बात आप सभी को याद रखनी है। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इनमें हमें पूछा गया कि इन चारों में से देखकर बताओ कि कौन सा जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉग, सेकेंड है ह्यूमन बींग, थर्ड है काउ एंड फोर्थ है हैन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ह्यूमन बींग एंड काउ जो है उनका इंटरनली होता है, ठीक है, वो एक यंग वन को बर्थ देते हैं। और जो हैन है, हैन वैसे तो एक ओविपेरस एनिमल है, लेकिन क्या है उसका जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनली होता है, एक्सटर्नली नहीं होता है। अब ओविपेरस की अगर बात की ही जा चुकी तो ओविपेरस का मतलब होता है जो जन्म दे, रिप्रोड्यूस करे एग्स, यानी कि जो अंडे देकर अंडे में से जो एक नया यंग वन निकलता है उसको हम ओविपेरस की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। और विविपेरस वे होते हैं जो कि सीधे यंग वंस को बर्थ करते हैं, ठीक है। तो अब हमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात की जा रही है, तो एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और वो होगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रॉग जो है उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फिश में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन है,
1 सेकेंड, मैं कलर चेंज कर रही हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस हाउ मैनी एग्स आर रिलीज बाय एन ओवरी एवरी मंथ। अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि ह्यूमंस में क्या होता है, हम सभी को पता है कि अगर जो ओवा है, अगर उसको यानी कि फीमेल गैमेट है, अगर उसको मेल गैमेट नहीं मिलता है यानी कि स्पर्म नहीं मिलता है, ओवा और स्पर्म का जब फ्यूज़न नहीं होता है तो क्या होता है, अगर ऐसा ना हो तो उसके बाद जो फीमेल हैं उनको पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, मीन्स मेंस्ट्रुएशन हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे यही पूछा गया कि जो फीमेल है वो कितने एग्स जो है वो रिलीज करते हैं एवरी मंथ, यानी कि हर महीने, हमने सुना है हर महीने पीरियड्स होते हैं, ब्लडिंग होती है, ठीक है, तो उसमें कितने एग्स जो है वो रिलीज होते हैं। वैसे तो एक फीमेल बॉडी के अंदर थाउजेंड्स करोड्स इतने सारे एग्स होते हैं, लेकिन एवरी मंथ जो है वो कितने निकलते हैं हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 1, 2 है 2 एंड 3 है 4 एंड डी है मैनी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1। एवरी मंथ जो है एक अंडा निकलता है एंड उसी के थ्रू पीरियड्स होते हैं। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज़ कॉल्ड। अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट का क्या हो रहा है, फ्यूज़न हो रहा है किसमें, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। आउटसाइड यानी कि बाहर हो रहा है, इनसाइड मीन्स अंदर हो रहा है बॉडी के, आउटसाइड मीन्स बाहर हो रहा है। जैसे ही आउटसाइड वर्ड पढ़ोगे वैसे ही समझ जाना कि क्या होगा, ये होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है, द ज़ायगोट दैट begins to develop tissue of the body is known as। अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो ज़ायगोट है, ज़ायगोट बनने के बाद यानी कि ज़ायगोट फॉर्म्ड होने के बाद उसके कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसके कुछ टाइम बाद वो जो ज़ायगोट है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है एक टिश्यू में, और वो क्या होता है, उस टिश्यू का एक स्पेसिफिक नाम होता है जो कि हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फर्टिलाइजर, सेकंड है ज़ायगोट, थर्ड है एम्ब्रोय एंड फोर्थ है फीटस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा एम्ब्रोय। जो एम्ब्रोय होता है उसको हम बोलते हैं जब ज़ायगोट जो है वो डेवलप्ड हो जाता है एक टिश्यू में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द एनिमल्स विच ले एग्स आर नोन एज। अब अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एनिमल्स जो है वो अंडे देती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट, ओविपैरिस। ओविपैरिस एनिमल्स जो हैं उनको हम बोलते हैं, एंड जो सीधे यंग वंस को बर्थ करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम विविपैरिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन है, द मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द। अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो मेल गैमेट्स हैं वो कहाँ पर प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो मेल गैमेट्स कहाँ पर होते हैं, वो होते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ओवरीज, सेकेंड है टेस्टिस, थर्ड है एग्स एंड फोर्थ है स्पम्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा टेस्टिस। देखो स्पम और टेस्टिस में जो कंफ्यूज है वो नहीं होना है, बिकॉज स्पम जो है वो मेल गैमेट है, लेकिन हमें पूछा गया कि मेल गैमेट प्रोड्यूस कहाँ पर होते हैं, बनते कहाँ पर हैं, तो वो बनते हैं टेस्टिस में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके तो हमारे सभी के सभी जो MCQs थे वो कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर 9 के, एंड आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा चैप्टर, जैसे कि मोटा सा चैप्टर होता है जो कि हमें आना चाहिए बेसिकली, ताकि हम देखो मैंने जितने भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कराए हैं ये ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए कराए गए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, एंड अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर तो फटाफट से सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, एंड साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दीजिए प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। एंड आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फॉर SOSC स्टूडेंट्स। एंड आप इंस्टाग्राम ID जो है उसे भी जाके फॉलो कर सकते हैं, उसका नाम है यूनिक क्लासेस, ठीक है। तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लगी वीडियो और किस टॉपिक के ऊपर आपको नेक्स्ट जो है वो वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।